राना साहब, एक स्टैंडिंग कमेटी का सवाल हो रहा है। तो स्टैंडिंग कमेटी में मैं तो पाकिस्तान में जो 2-3 बड़ी पार्टियां गिनूंगा तो उसमें नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, इन तीनों को सर फहरिस्त रखूंगा। आपकी पार्लिमान से तो पीटीआई फिर है ही नहीं है, तो इनका तो अब रोल फिर नहीं होगा, वो बाकी रह के भी आप ले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। नहीं देखें, पार्लियामेंट में जो है वो एक तरफ हिस्ब इक़्तिदार होती है और दूसरी तरफ हिस्ब इख्तलाफ होती है। पार्टियां दोनों अतराफ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक से ज़्यादा जो है वो हो सकती हैं। और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनमें जो है वो पार्टियों की बुनियाद पे नहीं, हिस्ब इख्तलाफ की और हिस्ब इक़्तिदार की स्ट्रेंथ की बुनियाद सर पीटीआई है कहाँ पर अब? होती है। पीटीआई कहाँ पर है सर अब? देखें तो ये तो खैर इनका अपना मामला है ना। मैंने तो नहीं इनको कहा था, या हमारी तरफ से ये सजेशन तो नहीं थी कि ये बयान हल्फी दे के इलेक्शन कमीशन में एक ऐसी जमात में दाखिल हो जाएं, शामिल हो जाएं जिसका ना पार्लियामेंट में कोई वजूद है, ना जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना जिसका कोई वहाँ पे काजी फायज ईसा की क्रिएशन है ये मॉडल। और काजी फायज ईसा तारीख में इस काम की वजह से याद रखे जाएंगे। उनके वालिद बड़े आदमी थे, लेकिन काजी साहब जो कुछ करके गए तारीख में याद रखे जाएंगे। नहीं तो मलिक साहब, काजी फायज ईसा ने इनसे बयान हल्फी जो है वो जमा करवाए थे कि हम सुन्नी। काजी फायज ईसा ने बल्ले के निशान का फैसला किया था सर। 26वीं तरमीम के लिए भी उन्होंने 63A का फैसला किया था। बड़े याद रखे जाएंगे सर ना। काजी पूरा चैप्टर लिखा जाएगा काजी फायज ईसा के रोल के ऊपर। का फैसला किया था। नहीं मलिक साहब, काजी फैज ईसा ने जब निशान का फैसला किया था तो क्या उसने कहा था कि जो कानून है उसके मुताबिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपने इलेक्शन करवाने हैं, जो आपने अकाउंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो ना दें? ये सियासी जमातें जो है वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती? सर क्यों नहीं अपने आप को इलेक्शन रूल्स कोई डिफेंस नहीं है काजी साहब के लिए, जो है वो कोई डिफेंस नहीं है काजी साहब के लिए सर, अपना पूरा रखती है। नहीं ये इंजीनियर किया गया मॉडल है, उनका जो फैसला काबिल तारीफ नहीं है, इंजीनियर किया गया इस पूरे मॉडल को। सर एक बता दें है ना मलिक साहब, अगर एक चीज जो है असेंबली का क्या बनेगा राना साहब, तो मैं भले वो कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, वो मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन मामला ये है कि वो सर आपसे शेर का निशान सेनेट में जब छीना गया था वो कानून के मुताबिक था या कानून के खिलाफ था? मौजूद है क्या जी? सर जब आपसे शेर का निशान सेनेट से छीना गया था वो कानून के मुताबिक था या कानून के खिलाफ था? वो हमारा मौक़िफ़ है कि वो कानून के मुताबिक नहीं था, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो हुआ ना। सर ये बताएं केपी असेंबली का क्या बनेगा? सर केपी असेंबली का क्या बनेगा? तमाम सेनेटर जो है वो आज़ाद कर दिए गए थे, उन्होंने आज़ाद सेनेटर इनके साथ भी तो यही हुआ था सर, सेनेट में हिस्सा लिया था। सर ये भी तो इनके साथ भी तो यही हुआ है। ये बताएं अब केपी असेंबली का क्या बनेगा, बचेगी कि जाएगी? पीटीआई का नहीं सुन लेना, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें जो वजूहात बयान की गई हैं वो दुरुस्त है। इलेक्शन वाकई इन्होंने नहीं करवाया था। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता राना साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, उसने पूरे ठीक है, आपको अपनी राय रखने का हक हासिल है, लेकिन जिस तरह से आपको राय रखने का हक हासिल है मुझे भी ये हक दें कि मैं भी अपनी राय का इजहार कर सकूं। सर जल्दी में एक बता दें, केपी असेंबली बचेगी कि जाएगी, या पीटीआई की हुकूमत वहां गंडापुर साहब की बचेगी कि जाएगी? देखें जी, हमारी तरफ से तो इनको कोई ख़तरा नहीं है। पीटीआई को या केपीके की सूबाई हुकूमत को जो है वो अपने आप से ही ख़तरा है। ख़ुद अगर वो असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कर सकते हैं, और ख़ुद अगर पीटीआई का ये इरादा है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को फ़ारिग करना है तो ये उनका फ़ैसला होगा। हमारी तरफ से वहाँ पे कोई ऐसी मूव नहीं है, ना ही कोई इस किस्म की बात जो है वो अंडर डिस्कशन है।
और मैं न्याजी साहब, ये खबर चल रही है कि गंडापुर साहब जो है ना वो आखिरी सांसों पे है, कुछ ऐसा है मूव के उनके बंदे से थोड़ी? आज केपीके के तमाम एमपीएस मौजूद थे, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी और मेरे ख्याल से एक अच्छा अली अमीन का पावर शो भी था और प्लस जो एक यूनिटी आपको पता है पावर शो की बात जाने ने, सेनेट में लंच एक तरफ कर रहे थे, सेनेट इलेक्शन में वोट 14 बंदे जाके नून लीग के दूसरी तरफ कर रहे थे, आपके साथ। मगर बात है उन्होंने अली अमीन को नहीं वोट देना, उन्होंने देना है इमरान खान को, और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे जीत के आए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा ब्लंडर करेगा कि इमरान खान की लाइन को। तो आपकी हुकूमत बची रहेगी? हुकूमत देखिए, एक बचने का एक अलग सवाल है। वैसे कमाल की असम्बली नहीं, पूरी असम्बली इंडिपेंडेंट होगी आपकी। कितने मेंबर्स हैं आपके? 92 और 92 इंडिपेंडेंट, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। क्या मजाक का खेल सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट को शाबाशी देनी चाहिए सर ऐसे फैसले। और देखिए मसला हमारा नहीं है, देखिए तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त गुजार रही है, गुजार लेगी। बात है ये ही स्पेस पीपल्स पार्टी की भी कम हो रही है, PMLN की भी। हमने तो 3 साल गुजार लिए मैक्सिमम, और कितना मुश्किल होगा, 1.5 साल और होगा। मगर ये जब सर्कल रिवर्स होगा तो प्रॉब्लम्स जो ये कांटे हमारे लिए बिछाए गए हैं ये इनको चुभेंगे। राना साहब, ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कुछ हुआ, या जमहूरियत के लिए बुरी खबर है? नहीं, जमहूरियत के लिए जो है वो बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो है वो लोग जमहूरियत में होते हुए, जमहूरी सियासत में होते हुए, पार्लिमानी डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हुए जो है वो सियासत करने से इनकारी हैं। वो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना वो किसी को बैठाने को तैयार है, ना वो किसी के साथ डायलॉग करने को तैयार है। और जमहूरियत जो है वो तो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से तो नहीं आगे बढ़ती। तो जिन लोगों ने 2011 के जलसे से जब से उनको कोई अहमियत मिली है, आज 2025 14 साल हो गए हैं, जिन लोगों ने डेडलॉक के ज़रिए से जमहूरियत को चलाने की कोशिश की है, तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और डेडलॉक से तो जमहूरियत नहीं चलती।